जानते हो मुस्लिम होने की बुनियाद पर तुम सताए नहीं जा रहे हो, कुरान पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो, नमाज पढ़ते हो इस बुनियाद पर नहीं सताए जा रहे हो। दावे के साथ कहता हो अगर आज दुनिया के अंदर मुसलमान को सताया जा रहा है तो उसके गंदे आमाल की बुनियाद पर सताया जा रहा है। जिस मुसलमान नबी आखिरुज़्ज़मा की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर देगा, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें उस पर नाज़िल होगी, उसकी दुनिया भी संवरेगी, उसकी आखिरत भी संवरती हुई। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हाफिज रियाजुद्दीन साहब का काम उस हाफिज रियाजुद्दीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है आज कौम मुस्लिम ने अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। दरियापुर के मुसलमानों आपने भी देखा होगा, अभी उर्स मुकद्दस में मैं 5 बजे के करीब आपके दरियापुर में आया हूँ। मैंने हालात का जायजा लिया था मगरिब के बाद। मुसलमानों का एक जैन सैलाब जहाँ पर अपने आप में उमड़ता हुआ सैलाब मजार की तरफ आ रहा था। आप बताए मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस इलाके के अंदर सुन्नियत के परचम को बुलंद किया था, कुरान की तालीम को आम किया था, नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को आम किया था। उन्होंने तमन्ना ये आरज़ू लेकर कुरान की तालीम को आम किया था कि मालदा डिस्ट्रिक्ट के मुसलमान जब भी मुझ मेरा उर्स करेंगे तो जहां पर मेरे मजार पर चादर चढ़ाएंगे ना, वही नबी आखिरुज़्ज़मा की जिक्र की महफिल सजाकर ऐसी महफिल में बैठकर दीन इस्लाम सीखते हुए नजर आएंगे। मगर इन मुसलमानों आज हालात का जायजा लो। आज मुसलमान को पता ही नहीं है कि नबी पर दुरूद कैसे पढ़ा जाए, नबी पर सलाम कैसे पढ़ा जाए। हकीकत में मुसलमानों हालात कितने गंदे हो चुके हैं, माशा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा चुका है। आओ मैं आपको बताता चलूं, गुफ्तगू का आगाज करता हुआ चलो। हकीकत में मुसलमानों आपने देखा होगा कि आज हमारे समाज के अंदर क्या किया जाता है। हमने कहा मुसलमान नबी पर दुरूद पर, नबी पर सलाम पर। मुसलमान दरियापुर की जमीन से निकला, चौराहे पर पहुंचा, उसके बाद 4 लोगों में जब बैठ गया ना तो हकीकत में नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत पर पहले से मुबाइसा करने पर आमादा हो गया। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कहने लगा, मेरे भाई हम जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम जो नबी पर सलाम पढ़ते हैं, क्या हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते हैं, क्या हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं। हकीकत में मुसलमानों अगर उसी महफिल में कोई बदअकीदा बैठा होगा, कोई हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हुजूर सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह का कोई गुस्ताख बैठा होगा तो वो उसके चेहरे का जुगराफिया बदल जाएगा, उसके चेहरे का नक्शा बदल जाएगा, वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। मगर अगर उसी महफिल के अंदर कोई ऐसा मुसलमान बैठा हो जो अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत और तकरीम करता हो, अपने मदरसे के असातिज़ा की इज्जत और तकरीम करता हो, जो पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर नबी की शरीयत पर जिंदगी गुजारने वाला हो, तो जानते हो उसी महफिल में कहेगा, ये सवाल करने वाले सुन, मेरा ये अकीदा है कि मैं इस दरियापुर की जमीन से अपने आका पर दुरूद पढ़ता हूँ और मदीनतुल मुनव्वरा की प्यारी जमीन से हमारे आका हमारे दुरूद को सुनते। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि अगर मैं इस गुफ्तगू को छोड़कर आगे बढ़ गया ना तो कल आपकी कलाई को कोई पकड़ कर कह सकता है कि निसार अहमद निज़ामी सरजमीन गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जमीन से आया था, उसने इधर उधर की गुफ्तगू की थी, कोई दलील पेश न किया था। आओ एक ऐसी हदीस आपकी निगाहों के सामने रखता चलो जिससे ये साबित हो जाए कि हमारे आका हमारे दुरूद व सलाम को सुनते हैं। ए मुसलमानों, हदीस रसूल सुनो। मेरे आका पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल हाजिर आए, अर्ज़ गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह, आज मैं आपकी बारगाह में कुछ कहना चाहता हूँ। ए मेरे आका, मुसलमानों पैगंबर इस्लाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी, तुम क्या कहना चाहते हो। सहाबी रसूल आका की बारगाह में बचलते हैं, आका की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज आपकी उम्मत आपके ज़ाहिरी हयात
कायनात में आप पर दुरूद और सलाम पढ़ती है। ए मेरे आका के आपके विसाल के बाद आपकी उम्मत आप पर दुरूद और सलाम पढ़ेगी। क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनते हैं? क्या आप उनके दुरूद और सलाम को सुनेंगे? ए मुसलमानों, जैसे ही वे सहाबी रसूल पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इतना कहते हैं, आका के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। नबी इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे सहाबी सुनो सुनो, हदीस के अल्फाज है, इन्नी अस्माउ सलात अहली मोहब्बती बारकों, मैं अपने मोहब्बत करने वालों के दुरूद और सलाम को सुनता भी हो और उन्हें पहचानता भी हो। चाहे हिंदुस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे पाकिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अफगानिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे इंग्लिस्तान की जमीन से पढ़े, चाहे अमेरिका की सहराओं से पढ़े, चाहे अफ्रीका के जंगलों से पढ़े, चाहे हिमालय की चोटियों से पढ़े, मैं उसे जानता भी हो और उसे पहचानता भी हो। और हाँ, ये सिर्फ मेरे ज़ाहिरी हयात का मामला नहीं, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब भी उनके दुरूद और सलाम को सुनता भी रहूंगा और उन्हें पहचानता भी रहूंगा। जब इस हदीस मुबारक पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत बाजिया बहादुरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, तू वो नजदीक के सुनने वाले बुका, तू वो नजदीक के सुनने वाले बुका, काने काने करामत में लाखों सलाम और काशिफ महशर में जब उनकी आमद हो वे जो सब उनकी शौकत मिला। सुभान अल्लाह, बहुत बेशक जिंदाबाद। तो हजरात मोहतरम, कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, आप अगर ये सोच रहे हो कि निसार अहमद निजामी गुफ्तगू कहाँ से शुरू कर रहा है, नबी पर दुरूद और सलाम से गुफ्तगू कर रहा है, तो सुनो मुसलमानों, में आपको बताना चाहता हूँ, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो या सज्जद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो या उड़ीसा की जमीन से हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो या मखदूम अशरफ सुन्नानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हो, दुनिया के अंदर जितने भी औलियाए किराम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा है ना, हकीकत में ये किसी और का सदका नहीं है, ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। अगर नबी दुनिया में तशरीफ ना लाते तो वक्त तबारक व तआला इस दुनिया को वजूद में ना लाता। नमाज मिली तो नबी के सदके में, रोजा मिला तो नबी के सदके में, हर की सआदत मिली तो नबी के सदके में, कौली व फेली इबादत मिली तो नबी के सदके में। ए मुसलमानों, जहां तक की रब्बे कायनात ने अपनी रबूबियत का ऐलान भी किया है कि जो मेरे आका पैगंबर इस्लाम का सदका है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की बारगाह में लेकर चलो। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तूर पर पहुंचे, अल्लाह की बारगाह में बचलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, हे रब तबारक का बताना, आज तूने मुझको एक ऐसी नेमत से नवाजा है कि पूरी दुनिया में इस नेमत से किसी इंसान को न नवाजा। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, मैंने तेरे दिल को मुतवाज़िर पाया इसलिए मैंने तुझको नवाज दिया, मगर ए मूसा सुनो सुनो, फहुज़मा आतैनाका व कुन मिनश शाकिरीन व मुताला तौहीद व हुब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए मूसा, जिस नेमत से तुझको नवाजा गया है उस पर तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत पर रहो। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में चलते हैं, रब की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, ए रब तबारक व तआला, क्या तेरी तौहीद के साथ मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत जरूरी है। अब मुसलमानों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो उतना कम है, अपने मुकद्दर पर जितना फख्र करो उतना कम है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने हम गुनहगारों को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, हमारे मकाम को कितना बुलंद कर रहा है, हमारे दर्जे को कितना ऊंचा कर रहा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, ए मूसा, अगर मोहम्मद उसकी उम्मत को इस दुनिया में भेजना मकसद न होता तो मैं तुझे भी पैदा न करता। नबी आखिर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कि अगर उम्मत मोहम्मदिया को पैदा करना मकसद ना होता तो मैं जमीन और समा को पैदा न करता, मकीन और मक्का को पैदा न करता, लौह कलम को पैदा न करता, चांद सूरज को पैदा न करता, नबातात और जमादात को पैदा न करता, हैवानात और मखलूकात को पैदा न करता, हत्ता कि ए मूसा, मैं तुझे भी पैदा न करता। हदीस कुर्सी है, रब तबारक व तआला का फरमान आली शान है, रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, लौला कलमा अज़हरतु रब्बिया, ए महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसद न होता तो मैं अपनी रबूबियत का ऐलान न करता। और इस हदीस कुर्सी पर आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद मिल्लत बाजिया बहादुरा इमाम इश्क व मोहब्बत की नजर पड़ी है तो पुकार उठते हैं बरेली की मुकद्दस जमीन से, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे
नाते मुस्तफा, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, बहुत खूब। हजरत की रब्बे कायनात ने जमीन और आसमान को पैदा किया, तो ये मेरे आका पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। मैं आप तमामी हजरात को बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान की जमीन पर अगर दीन इस्लाम फैला है ना, तो ये औलियाए किराम की बुनियाद पर फैला है। आप मुल्क हिंदुस्तान की जमीन की तारीख उठा ले मुसलमानों, यहाँ पर लोगों ने कलमे शहादत का इकरार किया है, तो सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बुनियाद पर फैला है। इस मुल्क हिंदुस्तान पर जितने भी औलियाए किराम आए हैं, उनका अगर कोई राजा है तो वो कोई और नहीं, अजमेर का ख्वाजा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है, आप हजरात को भी पता। हज़रत मोहतरम कहने का मकसद यह है, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की तारीख उठाएं। आओ मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग को अगर अंजाम ना दिया होता, तो आज भारत की हर चहार जानी पर जहां देखो औलियाए किराम की मजार दिख रही है। आपके इसी दरियापुर की जमीन पर हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार अक़दस हम सब की निगाहों के सामने है। ए मुसलमानों, यहाँ के लोगों से पता चला कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह हम मस्जिद की इमामत के लिए यहाँ तशरीफ यूपी की जमीन से लाए थे। उन्होंने नमाज की अदायगी करी, कुरान की तालीम को आम किया। आज उन्हीं की देन है कि आज सुन्नियत मालदा की जमीन पर पनप रही है, आज मालदा की जमीन पर सुन्नियत आम हो रही है। लोगों ने जो पैगंबर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, वो हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की वजह से डाला है। और हकीकत है मुसलमानों, हम अपने उलमा की इज्जत करें, हम अपने उलमा की खिदमत करें, इसलिए कि हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस मालदा की जमीन पर, यहाँ दरियापुर की जमीन पर दीन की तबलीग के लिए आए थे, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आए थे। जिस तालीम को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर आम करके लिए आए थे। ए मुसलमानों, हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह उन्हीं की तालीम को सीने में बसाकर जहाँ के लोगों को अपने आप में सैराब करने के लिए आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब किसी भारत की जमीन पर तशरीफ लाए ना, मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर, अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अजमेर की पाक जमीन पर तशरीफ लाए हैं। दीन इस्लाम की खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, कुरान की तालीम को आम कर रहे हैं, नमाजों की पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह रसूल की इताअत कर रहे हैं। ए मुसलमानों, कुछ लोगों ने देखा कि ये बाबा हिंदुस्तान की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देगा। उस वक्त के राजा पृथ्वीराज चौहान के पास कुछ लोग शिकायत लेकर पहुंचे, कहने लगे राजा, एक बाबा बुल के हिंदुस्तान की जमीन पर आया है, वो अपने इस तरफ की इस तरीके से इबादत करता है, उसकी इबादत को ऐसा पता चलता है, ऐसा मालूम होता है कि बहुत तेजी से जहां पर वो मजहब अपने आप में आम हो जाएगा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ आकर हमसे हमारे दरबार में मुलाकात कीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भारत की जमीन पर लश्कर लेकर नहीं आए थे, भारत की जमीन पर हथियार लेकर नहीं आए थे, चंद मुसलमानों को अपने साथ लेकर आए थे, चंद गुलामों को अपने साथ लेकर आए थे। जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी को ले जाया गया है, तो हकीकत में मुसलमानों उनके साथ एक गठरी थी। उस गठरी में आसा कसा अपने आप में असा था और काशा था, और उसी गठरी के अंदर मुसल्ला था जिस पर खड़े होकर वो नमाज की एक अपने आप में नमाज की अदायगी करते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में पहुंचे हैं, राजा ने बाबा ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह से इरशाद फरमाया, कहा ए बाबा ये बता, तू हिंदुस्तान की जमीन पर क्या करने के लिए आया है, इस भारत की जमीन पर किस काम को अंजाम देने के लिए आया है। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने, ए मुसलमानों, हम मुसलमानों को कलमा पढ़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी को पेश करने के लिए आए हैं। राजा पृथ्वीराज चौहान से गरीब नवाज ने कहा था, राजा सुन, मैं भारत की जमीन पर दीन की तबलीग को अंजाम देने के लिए आया हूँ, कुरान की तालीम को आम करने के लिए आया हूँ, लोगों को कलमा शहादत पढ़ाने के लिए आया हूँ, लोगों को नबी आखिर ज़मा की शरीयत को सिखाने के लिए आया हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से बाप राजा पृथ्वी
पृथ्वीराज चौहान ने कहा था बाबा तुम अपने आप में ऐसा पता चलते हो कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुमसे पहले भी तुम्हारे मजहब के मानने वाले इस भारत की जमीन पर आए हथियार के साथ आए थे, लश्कर के साथ आए थे, मगर वो लोग 2-4-10 दिन भी ना टिक पाए, वो अपने आप में भारत को छोड़कर भागना पड़ा। तो तुम यहाँ पर दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम कैसे दे पाओगे? तो ऐ मुसलमानों, हम सबके राजा हैं, हम सबके ख्वाजा हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इतना प्यारा पैगाम दिया था सैयद मसऊद मियां के जद्दे अमजद ने कितना अच्छा पैगाम दिया था मुसलमानों। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कहा था राजा पृथ्वीराज चौहान सुन सुन, अब तक जितने भी लोग मुल्क हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे अपनी ताकत पर भरोसा करके आए थे, अपने लश्कर पर भरोसा करके आए थे, अपने आप पर भरोसा करके आए थे, मगर गरीब नवाज भारत की जमीन पर आया है तो अल्लाह रसूल पर भरोसा करके आया है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला भारत की जमीन पर मैं दीन की तबलीग को अंजाम भी दूंगा और भारत की हर गली में लोग नबी आखिर समा का कलमा पढ़ते हुए देख भी रहे हैं। हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में चले जाओ, किसी भी इलाके में चले जाओ, हर जगह ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चाहने वाले मौजूद है, हर जगह ए मुसलमानों कलमे शहादत पढ़ने वाले मौजूद है। आज मुल्क हिंदुस्तान के हालात ठीक नहीं है, भारत की जमीन पर आज अलग अलग कानून लाकर मुसलमानों को ए मुसलमानों सताने की बात की जा रही है। अभी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर CAA का कानून नाफिज किया गया है, मुसलमान अपने आप में परेशान है, सोचने पर आमादा है मौला हमारे साथ क्या किया जा रहा है, हमारी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया जा रहा है। मुसलमान डरा सहमा हुआ है। 2018 के अंदर जब इस कानून की बात की गई थी ना, तो ऐ मुसलमानों बंगाल की खाड़ियों से लेकर महाराष्ट्र तक मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला था। तो हमारे मसाजिद के अइम्मा, हमारे मदारिस के उलमा अपनी तकारीर में चीख चीख कर कह रहे थे मुसलमान जो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर तू खेत खलियान अपने मकान का कागज दुरुस्त करा रहा है, इस कागज को दुरुस्त कराने से पहले तू अपने ईमान को दुरुस्त कर ले, अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले। रब का फरमान है जो मेरे घर को आबाद करता है मैं उसके घरों को आबाद। सुभान अल्लाह। और हकीकत में मुसलमानों मैं आपको मैसेज और पैगाम देने की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की जिंदगी की तारीख के साथ ख्वाजा करीम नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भारत की जमीन पर दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया है। और मैं आपको मैसेज और पैगाम देता हुआ चलो। आज मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है, हर चार जानिब से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी फिलिस्तीन की जमीन पर मजलूमों पर किस तरीके से मुसलमानों अपने आप में वहां के मजलूम मुसलमानों के वकार को किस तरीके से मजलू किया जा रहा है। फिलिस्तीन की जमीन पर हमारी बहनों के वकार को किस तरीके से मजलू करने की बात की जा रही है। इसी रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम अपने दस्तरखान पर तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के पकवान रखकर फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हैं, मगर उन फिलिस्तीन के मजलूम बच्चों की जिंदगी उठा कर देते, वहां के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी की तारीख उठा कर देते कि वो मजलूम मुसलमान किस तरीके से दर दर की ठोकरें खाने पर आमादा है। हकीकत में मुसलमानों किसी के पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। मुसलमानों एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी हाल ही में रिपोर्ट देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे घास को खाकर अपनी पेट की भूख को मिटाने पर आमादा है। पानी नहीं मिल रहा है, जो भी गंदा पानी मिल रहा है उसी पानी को पीकर अपनी जान की हिफाजत करते हुए नजर आ रहे हैं। मुसलमानों अल्लाह की किस तरीके से इबादत कर रहे हैं, कुरान की किस तरीके से तालीम को आम कर रहे हैं। फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों की जिंदगी उठाकर देखो मुसलमानों, आज तुम अपने आप में घर के अंदर 3 टाइम के बजाय 4 टाइम का खाना खाकर हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर पा रहे हो, मगर फिलिस्तीन के मजलूम छोटे छोटे बच्चे अल्लाह का किस तरीके से शुक्र अदा कर रहे हैं, रब की बारगाह में किस तरीके से सजदा कर रहे हैं। ऐ मुसलमानों, फिलिस्तीन के मुसलमान अगर आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो अपने आप को बचाने के लिए नहीं, हम मुसलमानों के किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम मुसलमानों को चाहिए कि हम फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के लिए अल्लाह के घर में पहुंचकर रब की बारगाह में सजदा करके हकीकत में उन मुसलमानों के लिए दुआएं खैर करें। इसलिए मुसलमानों सिर्फ चाय की दुकानों पर बैठकर, चौराहों पर बैठकर उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उनके लिए कुछ करना है तो रब की बारगाह में सजदा करके आंखों से आंसुओं के कतरात को जारी करके उन मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं करो। काबे के साथ कहता हो, अगर मुसलमान दुआ करेगा तो रब तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल फरमाकर वहां के मजलूम मुसलमानों की इज्जतों की
मुसलमानों भूख जब लगती है तब भूख का एहसास होता है। हकीकत में आज जो सोशल मीडिया पर वीडियो गर्दिश कर रही है ना, कभी उसको करीब से देखना कि किस तरीके से उन मासूम बच्चों की जिंदगी अपने आप में ए मुसलमानों अपने आप में कट रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 13,000 बच्चे भूख की तड़प की वजह से मर गए मुसलमानों। ए मुसलमानों ये क्या हो रहा है? हम और आपको चाहिए कि रब का शुक्र अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए हम अपने आप को अपने कदम को बढ़ाएं। और हकीकत में परेशान होने की बात नहीं है मुसलमानों। आज बहुत से मुसलमान परेशानी के आलम में मुब्तला है कि हमारा क्या होगा, भारत की जमीन पर हमारे वकार को मजरू कर दिया जाएगा। हम और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मुल्क हिंदुस्तान की जमीन का अगर कोई राजा है तो कोई और नहीं, वो हिंद का ख्वाजा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हकीकत में जब NRC NPRC डबल की बात चल रही थी तो मैं भारत की जमीन के अलग अलग चक्कर को लगाया था। मैं उस वक्त दीन इस्लाम की तबलीग को अंजाम दे रहा था। मैंने देखा था कि मुसलमानों के चेहरे का जुगराफिया बदलना जा रहा था। मैंने मुसलमानों से अपनी तकरीर के दौरान कहा था मुसलमान परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो जमीन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की जमीन है। उनकी जमीन है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसी भारत की जमीन पर जब अजमेर मोहल्ला की पाक जमीन पर पहुंचे हैं, अजमेर की पाक जमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह पहुंचे। हकीकत में मुसलमानों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। एक दिन की बात है कि पृथ्वीराज चौहान के ऊंट जहां बांधे जाते थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी मैदान में पड़ाव करते हैं, उसी मैदान में जाकर बैठ जाते हैं। हकीकत में राजा को गुलाम आते हैं, कहते हैं बाबा आपको जहां से उठना होगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था कि मैदान पड़ा है, तुम कहीं और पर ऊँटों को बांध लो। उन लोगों ने कहा था बाबा नहीं, राजा के ऊँट यही बैठते हैं तो यही बैठेंगे। तो ऐ मुसलमानों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कहा था कि राजा के ऊँट यही बैठते हैं तो यही बैठे रहेंगे। इतना कहकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर मोहल्ला की जमीन से उठकर सफर करने लगे। जब दूसरा दिन गुजरा है, राजा पृथ्वीराज चौहान के गुलाम आए हैं, उन ऊँटों को उतारे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़े बड़े ताकतवर आए, उन ऊँटों को उतारे उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। ए मुसलमानों जितने भी पहलवान थे उनकी ताकत फेल हो गई, मगर ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ए मुसलमानों बिला शुबहा यही से एक पैगाम ले लो कि अगर गरीब नवाज ऊँटों को बैठने का हुक्म दे दे तो इतनी ताकत के इतनी राजा के गुलामों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उन ऊँटों को उठा सके। तो ये हिंदुस्तान की जमीन तो गरीब नवाज की जमीन है। जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी का मज़ार है तब तक भारत की जमीन पर मुसलमान आबाद है ना। तो हम और आपको चाहिए मुसलमानों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो कटरा शरीफ की जमीन पर आराम फरमा है, ये मुसलमानों उनकी जिंदगी की भी तारीख अपनी निगाहों के सामने रखें कि इन बुजुर्गान दीन ने दीन इस्लाम की तबलीग को किस तरीके से अंजाम दिया था, कुरान की तालीम को किस तरीके से आम किया था। यही रमजान मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है ना, रमजान के महीने में आप ज्यादा से ज्यादा नेकी करने की कोशिश करें, आप अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। ए मुसलमानों रब्बे कायनात ने हजरत अल्लामा हाफिज रियाजुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह को इतना अपने आप में अच्छी मौत अता किया था कि दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। तो ऐसे महीने में ऐसी तारीख में जो रहमतों और बरकतों का महीना है, जो रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, रमजान के महीने में गरीबों की इमदाद किया करो। आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब है तो उसकी मदद किया करो, कोई यतीम है तो उसकी मदद किया करो। इसलिए कि औलिया किराम ने बुजुर्गान दीन ने अपने गांव अपने मोहल्ले के यतीमों की बड़ी इमदाद की है, अपने मोहल्ले अपने गांव के गरीबों की बड़ी मदद की है। मुसलमान यही पर इतना बड़ा मजमा लगा है ना, अगर इस मजमे से पूछ लो कि मुसलमान खड़े होकर बता कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को आखिर गरीब नवाज क्यों कहा जाता है, तो दावे के साथ कहता हूँ अक्सर लोग खामोश हो जाएंगे। इसलिए कि हमारी कौम के पास इतनी फुर्सत कहाँ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की हिस्ट्री उठाकर पढ़े, इतनी फुर्सत कहाँ है कि सैयद मसरूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हिंदुस्तान की जमीन से लेकर बांग्लादेश
बांग्लादेश और अगर अलग कंट्रियों में जाकर दीन की तबलीग को अंजाम दिया, उनकी हिस्ट्री को उठाकर पढ़ने की हमारे पास फुर्सत कहाँ है? हमारे पास तो अखबार पढ़ने के लिए फुर्सत है, हमारे पास न्यूज चैनलों पर बैठकर एक मुसलमानों खबर देखने के लिए फुर्सत है, मगर दीन की किताबें पढ़ने के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। मुसलमानों अपने वक्त का इस्तेमाल करो, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपने कदम को बढ़ाओ। जब वक्त मिले ना तो बुजुर्गों की किताबों को उठाकर उसका मुताला करने की कोशिश करो। ये रमजान का महीना जैसे ही खत्म होगा, रमजान के बाबरकत महीने के बाद रब्बे कायनात हम मुसलमानों को एक दिन मेहमानी का दिन अता करेगा, जिसे ईद का दिन कहा जाता है। ईद के दिन से पहले पहले मुसलमानों अपने पड़ोस अपने मोहल्ले की यतीमों की मदद करने की कोशिश करो, गरीबों की इमदाद करने की कोशिश करो। हमारी घर की माएं बहनें बेटियां भी बैठी हुई है, इनको भी मैसेज दूंगा, इनको भी पैगाम दूंगा कि अपने अपने पड़ोस में देखो कि कोई गरीब की बेटी अपनी गुर्बत पर रो ना दे, कोई गरीब का बेटा अपनी गुर्बत की वजह से आंखों से आंसुओं के कतरात को ना जारी करे। हकीकत में मुसलमानों इसी रमजान के महीने में जब ईद का दिन आएगा ना, उस दिन अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाएगा तो अल्लाह का बताना उस मुसलमान को जन्नत में आला मकाम अता करेगा। इसलिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अगर गरीब नवाज का लक़ब मिला है तो ईद के दिन मिला है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ मैं आपको बताता चलो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपन की उम्र है ख्वाजा गरीब नवाज की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपने के आलम में ईद का दिन है, जिस दिन पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, जिस दिन दुनिया का मुसलमान खुशियां मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश कर रहा है। और हकीकत मानो में जब ईद का दिन होता है तो बड़ों से ज्यादा बच्चों को खुशियां होती है, इसलिए कि बच्चे ईद के दिन का इंतजार करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की भी उम्र मुबारक 8 से 9 साल की है, अभी बचपने के आलम में गरीब नवाज है। एक मुसलमानों अम्मी ने खूब अच्छी तरीके से तैयार किया है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिबास पहनने के बाद अपने घर से निकलते हैं, ईदगाह की तरफ जाते हैं। अम्मी से कहते हैं, अम्मी मैं भी ईद उल फित्र की नमाज की अदायगी करूंगा, आज मैं रब की बारगाह में सजदा करूंगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने घर से निकलकर ईदगाह की तरफ जा रहे थे। एक मुसलमानों अपने आप में संजर की ज़मीर के मुसलमान भी ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर ईदगाह के रास्ते में एक यतीम एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा था, फटे पुराने कपड़े पहनकर अपनी गुर्बत पर रो रहा था, उसके बाल बिखरे हुए थे, अपने आप में गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की निगाह तो उस नौजवान पर पड़ी, उसके करीब पहुंचकर सलाम करते हैं कि ए अब्दुल्ला ये बता, आखिर आज तो ईद का दिन है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान खुशी और मसरत और शादमानी में डूबा हुआ है, आज कोई ईद की खुशियां मना रहा है, आज कोई अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन पाकर आज अल्लाह की रजा के खातिर हर कोई जिंदगी के अरकान को पूरा कर रहा है, मगर आज ईद के दिन आज अपने आप में अपनी जिंदगी के वकार को तुम मजबूर क्यों कर रहे हो? आज तो तुम्हें अपने आप में गर्दो गुबार में क्यों लिपटे हुए हो? आज तो तुम्हें अच्छा लिबास पहनना था, अच्छा कपड़ा पहनना था। हकीकत में मुसलमानों नौजवान से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इतना पूछा है तो नौजवान के आंखों में आंसुओं के कतरात आ जाते हैं। नौजवान कहता है, हसन भाई तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, मैं अपने आप में आंखों से नाबीना हूँ, तुम्हें ये भी खबर होना चाहिए कि मेरे माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मैं अपने आप में यतीम हूँ, मेरे जितने रिश्तेदार थे मेरी गुर्बत को देखकर सारे लोगों ने रिश्ते को भी तोड़ दिया है। और हकीकत में मुसलमानों दुनिया का यही निजाम हो चुका है, अगर हमारी रिश्तेदारी में कोई गरीब शख्स होता है, कोई गरीब होता है तो ए मुसलमानों हम उसके रिश्ते को तोड़ दिया करते हैं, उसको अपने दरवाजे पर बुलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इसलिए कि वो पैसे से कमजोर हो चुका है, वो गरीब हो चुका है, अब हमें उससे इज्जत देने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हमारी रिश्तेदारी में अगर कोई बहुत अमीर होना, अगर सगा रिश्तेदार हकीकी रिश्तेदार नहीं है, नस्लन वादा नस्ली जोड़ने पर कहीं से कोई रिश्ता मिल रहा है तो हमारी कौम के लोग फख्र से बताते हैं वो हमारा फूफा लगता है, वो हमारा खालू लगता है, वो हमारा मामू लगता है, वो हमारा चाचा लगता है। हकीकत में अमीरों से रिश्ता जोड़ने के लिए हम ए मुसलमानों बड़ी तेजी दिखाते हैं, लेकिन गरीब की मोहब्बत को देखकर उसकी इज्जतों को पामाल करते हुए नजर आते हैं। हमने जहां तक महसूस किया है कि जो इंसान अपने अमीरी होने का ढिढोरा पीटता है, अमीर रिश्तेदार का ढोक जमाता है, जब अमीर के घर पहुंचता है ना तो एक चाय भी उसको ठीक तरीके से नहीं मिलती है, फिर भी उसकी रिश्तेदारी का ढोल मचने पर आमादा होता है। लेकिन जिस गरीब की मोहब्बत का मजाक उड़ाता है उस गरीब पर कभी जाकर उसके दरवाजे पर देखो, अगर उसके किचन के अंदर उस
आए था। इसलिए मुसलमानों गरीबों पर तरस किया करो, गरीबों की इमदाद किया करो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी की बारगाह में जब उस नौजवान ने कहा था गरीब नवाज सुनो सुनो, मेरा इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है, इसीलिए पूरी दुनिया के लोग मुझे सता रहे हैं, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 9 साल की उम्र में उस नौजवान से कहते हैं नौजवान सुन, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, सुन मैं तुझे भाई का प्यार दिलवाऊंगा, माँ की ममता का प्यार दिलवाऊंगा, भाई बाप का साया तुझे दिलवाऊंगा, चल मेरे घर में तुझे गुस्ल करवाता हूँ। हकीकत में उस नौजवान की कलाई को पकड़कर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने घर को लेकर आते हैं। और लाने के बाद एक मुसलमानों घर को जैसे ही आए हैं ना, अम्मी जैसे ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को देखती है, माँ ने कहा था कि एक बेटा हसन तुझे तो ईदगाह की तरफ जाना था, तुझे तो ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाना था, एक बेटा हसन तू घर को क्यों चला आया? तो जानते हो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी ने कितना प्यारा जवाब दिया था, कहा था अम्मी अगर मैं आज इस नौजवान को अपने घर ना ला आता ना, तो रब तबारक व तआला संजर के जितने भी मुसलमान हैं उनकी नमाजों को उनके मुंह पर मार देता, उनके रोजे को उनकी मुंह पर मार देता। इस बुनियाद पर कि एक गरीब अपनी गुर्बत पर रो रहा है, एक गरीब अपनी गुर्बत पर रोकर अपनी यतीम होने पर रो रहा है, रब तबारक व तआला यहाँ के मुसलमानों की नमाज को उसके मुंह पर मार देता। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी अम्मी से कहा है अम्मी मैंने इससे कहा है कि तुझे माँ का प्यार दिलवाऊंगा, भाई का प्यार तुझे दिलवाऊंगा, मैं अपने आप में बाप का साया दिलवाने के लिए आया हूँ। उस नौजवान को गुस्ल कराया जाता है, नौजवान जब गुस्ल करके फारिग हुआ ना, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको लिबास दिया है। लिबास पहनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह उस नौजवान को लेकर जैसे ही अपने घर से निकले हैं, गरीब नवाज आगे आगे चल रहे थे, उस नाबीना नौजवान की कलाई का पकड़कर आगे चल रहे थे, नौजवान उनके पीछे पीछे चल रहा था। रब फरिश्तों से इरशाद फरमाता है फरिश्तों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जो मेरे महबूब का दुलारा, मेरे महबूब का बेटा जो मोहम्मद हसन अपने आप में उस नाबीना लड़के को लेकर जा रहा है, उसे हसन कह के न पुकारो बल्कि जाकर उसे गरीब नवाज कह के पुकारो। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चल रहे थे तो गैब से आवाज आ रही थी दुनिया वालों ये जो बच्चा जा रहा है ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तो गरीबों की मदद करने वाला, गरीबों को नवाजने वाला गरीब नवाज जा रहा है। और वो नौजवान अपनी जबान से कह रहा था कि सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहा जाते, तेरा दर छोड़कर मेरे ख्वाजा ये दीवाने कहा जाते। और हमेशा भीख हमने इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते ख्वाजा गरीब नवाज, करामते गरीब नवाज, नारे तकबीर, उर्से हाफिज गियासुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर।